आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आपके लिए हम बहुत ही अहम वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जेएनयू पीजी एंट्रेंस के ताल्लुक से जो है वो आपसे डेली जो है वो मुलाकात किया करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं जेएनयू पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के ताल्लुक से एक कोर्स के बारे में जिसका नाम है एमए उर्दू के ताल्लुक से जो हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि जेएनयू में जो है वो एमए उर्दू आप किस तरह से कर सकते हैं, कितनी सीटें होती हैं, उसका क्या सिलेबस होता है और उसमें आपको किन-किन किताबों को जो है वो पढ़ना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग जो है वो जेएनयू से एमए करना चाहते हैं, वो भी एमए उर्दू से, तो आज की हमारी सीरीज़ होगी एमए उर्दू के ताल्लुक से। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि एमए उर्दू करने के लिए आपको जो है वो 10+2 यानी कि 12वीं पास आउट होनी चाहिए। इसके साथ-साथ आपको बीए होना चाहिए, या आपका बीए ऑनर्स हो या बीकॉम भी हो या बीएससी भी हो। आप लोग जो है वो जेएनयू में जो है वो क्या कर सकते हैं, एमए उर्दू कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीए में क्या हो, उर्दू हो, आपका सिर्फ बीए हो, चाहे वो उर्दू से हो या ना हो, आप जो है वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपको कम से कम जो है वो 50% होना ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके इससे कम है तो आपको जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा मिल सकता है। बाज़ लोगों के लिए जो है वो 45 भी है, वो मैंने आपको बताया कि वो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है। इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर से जो चेंज हुआ है वो है सीयूईटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, उसके ज़रिए से जो है वो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपसे जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको 2 एतवार में तक़सीम किया जाता है। एक होता है 25 क्वेश्चन जिसे आप जनरल पेपर कहते हैं, और एक होता है आपका 75% यानी कि 75 क्वेश्चन जो आपके जो है वो उर्दू से मुताल्लिक़ होंगे। अब इसमें जो है वो आपको किन-किन चीज़ों का ख़ास तौर से ख़्याल रखना है। जो 25 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके जो होता है वो जनरल अवेयरेंस होता है। उसमें आपसे मैथ आता है, रीज़निंग आपसे उससे पूछी जाती है, जीके उसमें आता है, सीए यानी कि करंट अफ़ेयर्स उसमें जो है वो आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उर्दू सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ होते हैं, जिसे आप कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट और ये जो है वो आपका 100 नंबर का होता है, और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब जो उर्दू वाले बच्चे हैं, ख़ास तौर पे वो जो बच्चे मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं, उनको जो है वो थोड़ी-सी दिक्कत होती है मैथ, रीज़निंग और जीके वगैरह में। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि जो आप 25 क्वेश्चन करते हैं, वो आपके जो है वो मेरिट में जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है? मेरिट में नहीं बनते हैं, आपकी जो मेरिट बनेगी वो 75 क्वेश्चन से बनेगी, यानी कि जो आपका उर्दू सब्जेक्ट है, उससे जो है वो आपको नंबर हासिल करने हैं। हालाँकि आपका जो स्कोर कार्ड आएगा वो दोनों का आएगा। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं जो 100 क्वेश्चन आएँगे, इसमें जब आप 100 क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो 1 क्वेश्चन होता है, वो किससे होता है? 4 नंबर का होता है। तो इसलिए आपके जो मार्क्स मिलेंगे, वो आपको 400 में से मिलेंगे। तो ये बात आप लोग जो है वो ख़ास तौर से ख़्याल रखें। इसमें आपको जो है वो उर्दू सब्जेक्ट पे ही क्या करना है, फ़ोकस करना है। पहले वाले के अगर आप अटेम्प्ट भी करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स चले जाएँगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके जो ज़्यादा फ़ोकस हो वो आपके इस नंबर पे हो, यानी कि उर्दू वाले सब्जेक्ट पे हो। इसकी मैंने आपको जो है वो एलिजिबिलिटी बता दी कि आपकी जो है वो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा जेएनयू में जो एमए उर्दू की सीट होती हैं, पीजी उर्दू की जो सीट होती हैं, वो होती हैं 39। वो फिर अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ से रिज़र्वेशन के, जैसे किसी को 27% है तो उसकी 11 सीटें होंगी या 15 सीटें होंगी या 7 सीटें होंगी। एससी-एसटी के लिए जो है वो 4-5 सीटें जो है वो रिज़र्व रहती हैं। लेकिन टोटल बात की जाए तो टोटल जो सीटें हैं उसमें 39 सीटें हैं, और इसका जो पैटर्न होता है जेएनयू का, वो भी एमए उर्दू का, तो वो आपका ऑनलाइन होता है। यानी कि आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन देना होगा, और वो भी कौन-सा सीबीटी बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का जो क्या दिया जाएगा, वक़्त दिया जाएगा, ये 100 क्वेश्चन का। उसमें से आपको जो है वो 75 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप दूसरे वाले भी कर लेंगे तो उससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड बनेगी। अगर कोई बच्चा जेएनयू के एमए उर्दू की तैयारी करना चाहता है, तो चॉक एंड डस्टर अकेडमी पर आपके लिए नया बैच शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9045220432 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जल्द ही जो है वो आपके क्या हो जाएँगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो है इसमें सारी एलिजिबिलिटी होगी। इसमें जो है वो आपका
मैंने आपको बताया कि इसमें कितने सीटें हैं। इसके अलावा जो है वो आप इसमें जो है वो आप अगर आप अपने आप से भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कौन-कौन सी किताबें जो हैं वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको किताब पढ़नी होगी उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। ये सैयद एहतसाम हुसैन साहब की है। ये किताब आपके लिए जो है बहुत कारआमद होगी। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं तारीख़ अदब उर्दू भी पढ़ सकते हैं। तारीख़ अदब उर्दू भी जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 2 किताबें और आती हैं, आप लोगों को पता भी होगा, सुम्बुल निगार की है जिनका नाम है उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला। आप लोग लिख सकते हैं उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला और उर्दू नस्र का उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला। ये 2 किताबें हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएँगी और ये बहुत सफिशिएंट होती हैं अगर आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को या कह सकते हैं जेएनयू में एमए उर्दू का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाइंग करना चाहते हैं। इसके अलावा ये आपकी जो है वो सब्जेक्टिव के साथ-साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ बच्चे एक यूनिवर्सिटी का नहीं देते, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का देते हैं। जैसे आपको पता होगा जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव भी आता है, तो उन दोनों के लिए ये किताबें जो हैं वो बहुत अहम हैं। इसके अलावा जब आप तैयारी करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको एमए उर्दू के मुतालिक किस तरह से सवाल आते हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर भी जो है वो आपको 6 या 7 ही अवेलेबल हो पाएँगे, क्योंकि जेएनयू का जो पैटर्न है वो 2019 से जो है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जिसमें आपको पहले सब्जेक्टिव भी आता था लेकिन अब ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर किसी बच्चे को प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो भी मिल जाएँगे। इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर लें, आपको जो है वो मेल या व्हाट्सएप कर दिए जाएँगे 9045 220432। और इसके अलावा अगर आप लोग एमए उर्दू के लिए ख़ास तौर पे जेएनयू के लिए कोई बुक चाहते हैं तो वो आप लोग नोट कर सकते हैं। इंतखाब सवालात है, इंतखाब सवालात। ये आपको चौक एंड डस्टर अकेडमी पर मिलेगी। ऑल इंडिया जो है वो फ्री डिलीवरी है। आप लोग जो है वो इसी नंबर पर राब्ता करके ये बुक जो है वो ले सकते हैं। ये एमए उर्दू वालों के लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही मुफीद है। इससे पढ़ के जो है वो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग चौक एंड डस्टर अकेडमी से पहले से जुड़े हुए हैं तो चौक एंड डस्टर अकेडमी पर गुज़िश्ता साल और उससे भी पहले जो है वो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन पाए हुए हैं। आप लोग जब जाएँगे तो आप लोगों को जेएनयू में चौक एंड डस्टर अकेडमी के टॉपर्स और जेएनयू में चौक एंड डस्टर अकेडमी के जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। जल्द ही हम लोग आपके लिए जो है वो इसी तरह की वीडियोज़ जो है वो लेकर लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग जो है वो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जैसे इसके फॉर्म आएँगे आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर कोई बच्चा जेएनयू की पीजी करी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है उर्दू सब्जेक्ट से, तो वो दिए गए नंबर पर राब्ता कर लें। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।